वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेह लद्दाख सीरीज़ के अंदर। और आप करीब करीब जो आपके सामने नज़ारे हैं ये 4 या 5 दिन या फिर फ्लाइट से करीब करीब 20 या 25 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद ये मिलते हैं। वो देख रहे हैं आप लैंडस्केप, जो सामने का लैंडस्केप है बिल्कुल दुनिया से अलग लैंडस्केप है। तो यहाँ पे जाने का हम सभी का मन करता है, वी ऑल प्लान टू गो देयर, बट समहाउ क्या होता है कि डरते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करें कैसे करें, डायमॉक्स खाएं कि विदाउट डायमॉक्स काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि हम बच्चों को साथ ले जाएं कि नहीं ले जाएं। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके कैसे सस्टेन करेंगे अगर वो मतलब अचानक से एमएस हिट कर गया। बहुत सारी सिचुएशंस हम लोग सुन चुके हैं। तो आज उन सभी चीज़ों का मैं आपको सटीक आंसर देने वाला हूं दोस्तों। एक बात होती है कि शहर में 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर के पास मैं गया हूं और मैंने उसकी दवाई खाई और मैं ठीक हो गया हूं। एक डॉक्टर है जिसको मैं जानता हूं कि बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूं जिसकी मैंने दवाई खाई है और उससे मैं ठीक हो गया हूं, बिकॉज आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा खारदुंगला पास हाईएस्ट पास पे जाने के बाद हुआ, हमारे पास कोविड था, उसके बाद हमारा बच्चा भी छोटा था और ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। गाड़ी भी हमारी कोई ऐसी एसयूवी नहीं है। और साथ में वेदर कंडीशन की बात की जाए तो सितंबर मंथ में कंडीशंस तो बेस्ट होती हैं, पर जो मनाली साइड का स्ट्रेच था वहाँ पे रिसेंटली अभी हावी रेनफॉल की वजह से काफ़ी स्लश आ गया और काफ़ी लोगों का साथ दिक्कत हो गई। तो और उसके बाद गूगल भी दिखा रहा था, तो लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ टेलिंग नेगेटिव। तो उन सब सिचुएशंस को जो हम सुनते हैं तो नॉर्मली प्लान कैंसिल कर देते हैं, बट वी मेड द प्लान और हमने एक्सिक्यूट किया प्लान। और आज उस सारी की सारी जानकारी प्रैक्टिकली जो मेरे साथ हुआ है अभी खारदुंगला पास पे, मैं आपको वहीं से खारदुंगला पास से नीचे जाते हुए शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा भी कि खारदुंगला तक का हमें रास्ता किस तरीके का है, क्या अब आप मोर डिटेल दे सकते हैं। तो मैं ये आपके सामने कुछ जो क्लिप्स मेरे पास बची हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं लास्ट व्लॉग के अंदर सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। ये जो आपका खारदुंगला पास है दोस्तों, ये पूरा का पूरा वन वे टाइप का ही है। जिस तरह का आप स्ट्रेच देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कुछ जगह पे जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ गाड़ी, अब 2 गाड़ी पास हो सकती हैं। तो इस तरह का स्ट्रेच है लेह से जो खारदुंगला का स्ट्रेच है। नॉर्मली अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो टैक्सी करके जाएंगे, बट अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो श्रीनगर वाले रूट में तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कि खारदुंगला का ही रोड है जो इतना छोटा, अदरवाइज पूरा रोड डबल और ट्रिपल और ट्रिपल मतलब हाईवे है। तो हम साउथ पुल्लू एंटर कर चुके हैं, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे थोड़ी सी बसावट दिख रही है इस सामने जो आपके है। और इसके साथ हमारा जो सीधा स्ट्रेट है फिर खारदुंगला के बाद आपका नॉर्थ पुल्लू आता है। नॉर्थ पुल्लू के बाद फिर आप नीचे आ जाते हैं, मतलब नुब्रा के आसपास आ जाते हैं। तो ये सामने के आपका जो बसावट आ रही है साउथ पुल्लू के, यहाँ पे एंट्री वगैरह होती है और दे आस्क फॉर द डिटेल्स, आपके साथ कौन कौन है, ऑल दोज डिटेल्स। राइट फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं। हमने डायमॉक्स, हमारे पास दोनों केस थे, मैंने और मेरे छोटे भाई ने डायमॉक्स खाई थी और मेरी वाइफ ने, अपने बच्चे ने डायमॉक्स नहीं खाई थी। अब उन्होंने कैसे सस्टेन किया, उनके पास क्या था, उनको हमने कंटिन्यूसली अदरक खिलाई थी। सेकंड, हमने जैसे ही हमने लेह से स्टार्ट किया था, 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 40-48 किलोमीटर का, तो हमने नीचे से ही पानी में ORS मिक्स कर लिया था। तो कि माउथ में थोड़ी सी ड्राइनेस थी तो हम कंटिन्यूसली ORS पीते हुए जा रहे थे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि भाई हमने अपने आप को सेफ गार्ड किया कि ठंड ना लगे, तो वी आर वियरिंग जैकेट, मफलर है, कैप वैप सब हमने साथ में रेडी करके रखी हुई थी। फोर्थ थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग डीप ब्रेथ कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो। तो डीप ब्रेथ करने से क्या होता है, काफ़ी देर से आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है मात्रा में। तो आप डीप ब्रेथ कीजिए। फोर्थ, मास्क वगैरह बिल्कुल मत लगाइए। कई बार क्या होता है कि प्रिकॉशनेटली ठंड से बचने के लिए या फिर कोविड सिचुएशंस में नॉर्मली लोग मास्क पहन लेते हैं, तो मास्क बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, भीड़ नहीं है, आप थोड़ा लोगों से दूर रहिए इस इलाके में, तो दूर रहेंगे तो फिर मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। रोड कंडीशंस की बात आपके सामने है। सितंबर मंथ में रोड कंडीशन परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। बॉक्स खाने के बाद अभी कोई दिक्कत नहीं। हनी, आपको दिक्कत हुई? कैसा लग रहा है अभी आपको? अब ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शिका को थोड़ा सा हेडेक लग रहा है, माइनर हमने नहीं खाया ना। आप लोगों ने बिना खाए टाइमॉक्स भी अच्छा कर लिया है, और तुमने भी टाइमॉक्स नहीं खाया। मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो हम लोग एक्लेमेटाइज होते हुए आ रहे थे श्रीनगर से, और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं, पशुपतिनाथ जी हमारे सामने विराजमान है। तो सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से ठीक हुआ, अच्छा हुआ। ये बहुत बड़ा एक
चैलेंज था। लद्दाख आना एक सपना था और एक बहुत बड़ा मतलब डिवोशन होता है। बहुत दिन से प्लानिंग करने के बाद ये बारालाचा पास मतलब बारालाचा बोल रहा हूँ, खादुंगला पास पे। जय महादेव, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे जून में पूरी बर्फ़ जमी होती है, जून जुलाई में जब ये पास खुलता है। अभी इस पास में बहुत कम बर्फ़ है, वो देखिए नीचे तक हमको जाना है। अभी रोड्स कंडीशंस, रोड मतलब पानी नहीं है, अदरवाइज रोड्स पे पानी होता है, थोड़ा सा स्लिपरी होता है। सितंबर मंथ में इसलिए बोलते हैं रोड कंडीशन बेस्ट होती है, अपने एपेक्स पे होती है। तो ओवरऑल बढ़िया रहा। अदरक को हमने वो होटल से ले लिया था, करीम होटल से, तो अदरक का भी मैजिक हो सकता है। अदरक खाई हमने काफ़ी सारी, मुंह में अदरक डाल के रखी हमने। और हमने वो पिया है ना, ORS पिया है ना। ORS पिया, मुंह सूख रहा था मेरा एकदम और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइनेस टाइप की। तो ORS पीने से जो है काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब जो ग्रीन ब्लू वाला जर्नल क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल आता है, वही मैं लाया था। उसका टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा था, तो उससे काफ़ी मतलब हेल्प मिल गई अंदर से ना। पानी की जो कमी थी शायद वो पूरी होती जा रही थी, तो बड़ा अच्छा रहा। मतलब ORS हम लोग पिछली बार लास्ट टाइम जब गुरुद्वारा लेक गए थे तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी सिक्किम में। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तब। ब्रेकफास्ट करना प्रॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। ब्रेकफास्ट मतलब हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, खाली पेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कल उन्होंने हमें बताया था पेट जो है आपका भरा होना चाहिए और ऑयली नहीं होना चाहिए खाना, और हैवी नहीं होना चाहिए खाना। अगर आप हैवी खाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्मली हर बॉडी का अलग अलग रिएक्ट करती है, बट एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है कि खाना जो है दाल वगैरह खाएं, या मतलब ऐसी चीज़ें खाएं जो ऑयली ना हो, और आपका पेट फुल होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए पेट। और पानी की भी जो कंडीशन है आपकी जो है, पानी जो है आपका स्टमक जो है मतलब हाइड्रेटेड होना चाहिए। हाइड्रेटेड होगा आपका स्टमक मतलब पेट, तो आपको जो है कोई और प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हमारा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। और हमने जैसे ही मतलब 40-50 किलोमीटर जैसे पास से बचते थे तो हम ORS को बोतल में डाल के 2-2, 4-4 घूंट पीना शुरू कर देते थे। इस वजह से शायद भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ओवरऑल ठीक रहा। रोड पे थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, बट ओवरऑल रोड कंडीशंस ठीक है पासेस के हिसाब से। जहाँ हम 10 मिनट रुक नहीं सकते वहाँ पे ये लोग खड़े होकर काम करते हैं। हाँ, और हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी वहीं रहते हैं। बिहारों के, हाँ यहाँ पे हमें 10 मिनट किया मतलब हम प्रॉपर्ली पैर नहीं उठा पाते। ये लोग जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे पत्थर तोड़ रहे हैं, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकल्स भी यहाँ पे मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि एकमटाइजेशन हो जाता है। जो बता रहे थे कि लोकल्स भी अगर नीचे से ले से ऊपर आते तो उनको भी दिक्कत होती है। कोई मिलिट्री के पर्सन भी नीचे से ऊपर आता है उसको भी दिक्कत होती है। तो ये वैसी बात नहीं है कि आप जो है बॉडी बिल्डर हैं या फिर आप अच्छे रनर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किसी को भी हो सकती है और नॉर्मल आदमी को भी हो सकती है। और लोग नॉर्मली डायमॉक्स खाने से मना करते हैं। मैंने अपनी बच्ची को डायमॉक्स नहीं दिया, कोविड बच्ची को और अपनी वाइफ को भी डायमॉक्स नहीं दिया। दोनों अच्छे से परफॉर्म किया दोनों ने। मेरे को रात को करीम, जैसे मैंने बताया, करीम से खाना खाने के बाद थोड़ा सा ठंड लग गई थी शायद, तो थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा था, इसलिए मैंने डायमॉक्स खा लिया। अदरवाइज मैं भी नहीं खाता। यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ है, गंदी हो रखी है, तो अच्छी जगह बर्फ़ चाहिए थी। तो बर्फ़ अगर खादुंगला पे भी नहीं है तो फिर अब बर्फ़ तो कहीं नहीं होगी। 10-15 दिन बाद तो बर्फ पड़ेंगे ना यहाँ पे। 15 सितंबर से बर्फ़ जो है पूरी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने प्लान किया इस सर्किट को पूरा करना। पहले ही हम इस सर्किट को पूरा कर लें, हमने इसलिए ये टारगेट किया था। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, अपने आप को थोड़ा सा बाम रखिए। अगर ठंड लगती है तो भी चांसेस हो सकते हैं आपको उसके करने के। भाई तो पैदल ही चल रहे हैं, तो ठंड लगती है तो भी आपके चांसेस हो जाते हैं कि AMS हिट कर सकता है। और कई बार AMS कुछ देर बाद भी हिट करता है, नीचे चले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ स्पीति में हुआ था थोड़ा बहुत नेक्स्ट दिन। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे। बाकी नुब्रा वैली तो 9800 फुट पे मात्र, वहाँ पे गर्मी भी बहुत होने वाली है। हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे कैंप में रहेंगे, कैंप वालों से भी नीचे उतर के बात करेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ी गिनती आ जाएगी। अभी तो सूखा ड्राई है। वहाँ पे बोला था कि थोड़ा जब ग्रीन हो जाए तब जो है आप थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा उतर के थोड़ा रेस्ट रिलैक्स करना। जब तक ग्रीन ना आए तब तक आप चलते रहिए और नीचे अपनी जर्नी को बढ़ाते रहिए।
बाकी यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री दिखा रहा है मेरी गाड़ी की स्क्रीन में। जब हम लेह में चले थे तो करीब 15 डिग्री था। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए 4 डिग्री दिखा रहा है। तो जब हम लेह में थे तो 15 डिग्री हुए। साउथ कुल्लू आता है लेह से ऊपर चलने के बाद, साउथ कुल्लू 25 किलोमीटर पे आता है। साउथ कुल्लू पे हमने अपनी एंट्री करी। वहाँ पे मुझसे कह रहे थे आप फॉरनर है क्या? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा शक्ल से क्या फॉरनर लग रहा हूँ क्या? तो बोले नहीं ऐसे पूछ लिया। साउथ कुल्लू में एंट्री होती है, कितने आदमी हैं, फीमेल फीमेल। और उससे पहले जैसे ही आप खादुंगला के लिए स्टार्ट करते हैं पूरा वन वे है, जैसे कि आपने देखा सामने पूरा बर्फ़ दिख रहा है। तो जैसा कि हम वन वे से स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे हमारे सामने काफ़ी सारे आर्मी के ट्रक्स वगैरह आ गए थे। तो हमने फिर धीमे धीमे आर्मी के ट्रक्स को फॉलो किया, स्लो और फिर वहीं पे ही मतलब हमारा जो ILP मतलब परमिट हमने बनाया था वो एक बार चेक होता है और कहीं परमिट चेक होता ही नहीं है। तो परमिट कॉस्ट हमने 400 रुपये पर पर्सन दिया था। जो मेरा डाउट था कि बच्चे का परमिट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो डाउट क्लियर हो गया, बच्चे का परमिट नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ 3 बंदे काउंट किए और फिर हमें जाने दिया। तो बच्चे का अगर आप आ रहे हैं तो परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मल जो है आइए। बच्चे का अगर आप नाम भर देंगे तो वो मना भी नहीं करेगा, पैसे चार्ज हो जाएंगे आपसे। तो ये आपके ऊपर है कि आप परमिट में ना ही भरें एंट्री। टायर में से कुछ एबनॉर्मल सी आवाज़ आ रही है, मे बी रोड कंडीशंस की वजह से, हाई रोड आने का टाइम पे। तो परमिट एक जगह चेक होता है। और गाड़ी का जो एक था कि गाड़ी का जो आपके नाम पे है, लद्दाख में आपके नाम पे होनी चाहिए, वो तो अभी तक किसी ने पूछा नहीं। मैंने उसके लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी लीज पे है, तो मैंने उसके लिए एक नोटरी स्टैम्प बनवाया था। और स्टाम्प नोटरी पे जो है हमने गवर्नमेंट से मतलब लिखवा के लाए थे कि भाई गाड़ी जो है मैं ऑनर हूँ, ऑथेंटिकेटेड, और मैं इसको ड्राइव करने के लिए लीगल वारंट हूँ। उसकी भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक और आगे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। फिर मेन ही नुब्रा जाते हुए खादुंगला में ही चेक करते हैं, क्योंकि अब हम मेन जो परमिट एरिया है उसमें एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बिना परमिट के आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे मैप हैं, फाल्कन राइडर्स जी का मैप है, उस राइडर में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है पासेस की। तो हमने सारे प्लेसेस को सिलेक्ट कर लिया था। जब हमने, मैं लिंक में आपको दे दूँगा डिटेल, जहाँ पे आप पासेस बनवा सकते हैं अपने। तो ऑनलाइन ने बड़ा इजी कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी पहले तो DC ऑफिस जाना पड़ता था, क्यू में लगना पड़ता था, तब जाके आपको पास मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं है, रोड थोड़ी खट्टी मीठी है पर पासेस के हिसाब से ठीक है। ये हाई पास है और हाई पास पे रोड बहुत बढ़िया बोलूँगा मैं। हाई पासेस पे रोड की कंडीशन के हिसाब से बहुत ही मलिंग नाला जैसा हमने क्रॉस किया था। वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लास्टिंग की वजह से जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक दिन पहले ही ब्लास्टिंग हुई थी। और दूसरा सामने से जो ट्रक वाले ने किया, मतलब लोगों के व्यवहार से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपको। तो उस जगह पे थोड़ा अगर वो ट्रक वाला थोड़ा रोक लेता पीछे की तरफ, तो शायद आप कुछ ही क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। हमको भी पहले 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता, वो भी थोड़ा टफ था। खैर वो भी एक लर्निंग थी, अच्छी थी वो भी एक लर्निंग। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे, आपको दिखाएंगे, RTV राइड्स करेंगे। दर्शिका, डू यू वांट टू